हेलो एवरीवन, आई एम योर देश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद द सन का लेसन 10 अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। तो जो पार्ट 1 है उसके क्वेश्चन है, उसमें वो आपके क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज विजय सिंह वीकनेस। विजय सिंह की जो क्या वीकनेस थी। विजय सिंह कौन होता है? एक रेसलर होता है। बच्चों, इसकी समरी मैं इसमें नहीं बता रही आपको, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसकी समरी मैं किसी और वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। विच एक्वायर्ड सिचुएशन डिड इट पुश हिम इनटू। कौन सी ऐसी वीकनेस थी विच एक्वायर्ड होता है बच्चों, मतलब थोड़ा सा अजीब सी। सिचुएशन डिड इट पुश हिम इनटू, जिसने उसको मतलब थोड़ी सी अजीब सी सिचुएशन में, मुश्किल वाली सिचुएशन में डाल दिया। कौन सी ऐसी उसके अंदर कमी थी। सेकंड है, वॉज द ओल्ड वुमन्स गिफ्ट टू विजय सिंह एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक होता है बच्चों थोड़ा सा सन की। बूढ़ी औरत ने उसको जो विजय सिंह को जो गिफ्ट दिया था, क्या वो थोड़ा सा सन की था? वाई, क्यों। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड विजय सिंह आस्क द गोस्ट डिस्गाइज्ड एज नटवर टू कम क्लोजर। जो विजय सिंह था उसने गोस्ट जो कि नटवर सिंह के रूप में अपने आप को डिस्गाइज होता है, जो वेश बदलना, जो मतलब नटवर के वेश में अपने आप को बता रहा था, उसको पास आने के लिए क्यों कहा। क्वेश्चन 4 है, व्हाट मेड द गोस्ट स्पीचलेस। स्पीचलेस होता है स्पीच बोलना, स्पीचलेस मतलब बिल्कुल मूक। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने गोस्ट को मतलब बिल्कुल चुप करा दिया, स्पीचलेस कर दिया, वो बोल ही नहीं पाया। वाई, क्यों। क्वेश्चन 5, वाई डिड विजय सिंह से अपीरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। डिसेप्टिव होता है बच्चों धोखा देना, धोखेबाज। अपीरेंसेस होता है मतलब फेस, जो दिखता है वो। तो जो दिखता है वो धोखा दे सकता है, ऐसा विजय सिंह ने क्यों कहा। तो आंसर है हमारे फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि जो उसकी वीकनेस थी वो क्या थी। फोन्डनेस ऑफ बोस्टिंग वॉज विजय सिंह वीकनेस। जो विजय सिंह की कमी थी वो क्या थी कि वो बोस्टिंग मतलब फोन्डनेस होता है बच्चों शौकीन, बोस्टिंग होता है अपनी बड़ाई मारना, डिंगे मारना। उसकी सबसे बड़ी जो वीकनेस थी वो ये थी कि वो डिंगे मारने का शौकीन था। इट फोर्स्ड हिम टू गो टू द हॉन्टेड डेजर्ट एंड सी द गोस्ट। और इसी डिंगे मारने की जो आदत थी, इसी हैबिट ने उसको मजबूर कर दिया कि वो एक हॉन्टेड होता है बच्चों सुनसान, कि एक सुनसान डेजर्ट में, रेगिस्तान में जाए और गोस्ट से मिल के आए। क्योंकि उसने अपने दोस्तों के सामने शेखी मारी थी। मतलब ये शेखी मारता था कि वो मतलब भूतों से भी नहीं डरता, भूतों से भी लड़ सकता। तो सारे गांव वालों ने, उसके जो दोस्त थे, उन्होंने उसको एनकरेज कर दिया इस चीज़ के लिए कि जाओ अब भूतों से मिल के आओ, और वो भूत है ना काफ़ी लोगों को मार चुके हैं, उसको तुम मार के आओ। आंसर सेकंड, द ओल्ड वुमन ने जो उसको जो गिफ्ट दिया था वो सन की था। क्यों था? द ओल्ड वुमन गिफ्टेड हिम अ पैकेट कंटेनिंग अ लंप ऑफ सोल्ट एंड एन एग। जो बूढ़ी औरत थी उसने एक उसको पैकेट दिया विजय सिंह को जाते टाइम। क्या था उसमें? लंप होता है जो डली, एक नमक की डली एंड एन एग, और जिसमें क्या था? एक एग था और एक नमक के कंटेनिंग होता है जिसके अंदर एक पैकेट दिया जिसके अंदर नमक की डली और एक एग था। इट वॉज रियली एक्सेंट्रिक बिकॉज एनी पर्सन हैज़ नेवर गिफ्टेड सच थिंग्स। ये रियली जो गिफ्ट था ये रियली एक्सेंट्रिक था, सन की था, क्योंकि कभी भी किसी आदमी ने ऐसा गिफ्ट किसी को नहीं दिया होगा। जो आंसर थर्ड है, विजय सिंह आस्क द गोस्ट। जो क्वेश्चन था ना हमारा कि जो नटवर सिंह के रूप में डिस्गाइज था गोस्ट, उसको अपने पास आने के लिए क्यों कहा। विजय सिंह आस्क द गोस्ट डिस्गाइज्ड एज नटवर टू कम क्लोजर। उसको पास आने के लिए इसलिए कहा बिकॉज द गोस्ट कॉल्ड हिमसेल्फ एज विजय सिंह फ्रेंड। क्योंकि जो गोस्ट था उसने अपने आप को क्या बताया कि वो विजय सिंह का फ्रेंड है। ड्यू टू डार्कनेस विजय कुडंट सी हिम एनीवेयर। और अंधेरे के कारण विजय उसको कहीं भी देख नहीं सकता था, इसलिए विजय सिंह ने कहा कि तुम मेरे थोड़े से पास आ जाओ। क्वेश्चन 4 का आंसर है, द गोस्ट वो स्पीचलेस। कि वो जो गोस्ट था वो स्पीचलेस क्यों हो गया? वो स्पीचलेस वैन विजय सिंह टोल्ड हिम टू मीट एंड फाइट विद हिम। जब विजय सिंह ने उसे कहा कि आओ मेरे से मिलो और मेरे साथ फाइट करो। द गोस्ट वॉज सरप्राइज टू सी दैट विजय सिंह वॉज नॉट हॉरिफाइड विद हिज प्रेजेंस। और जो गोस्ट था ये देख के काफ़ी हैरान हो गया कि जो विजय सिंह था वो ओरिफाइड होता है बच्चों डरना, क्योंकि उसकी प्रेजेंस से मतलब एक भूत को देख के वो डरा नहीं, तो इस चीज़ को देख के भूत खुद ही डर गया कि ऐसा कौन आ गया जो भूत से भी नहीं डरता। तो उसको देख के मतलब ऐसे पर्सन को देख के भूत खुद ही थोड़ा सा डर गया और बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। क्वेश्चन 5 का आंसर है, विजय सिंह सैड। विजय सिंह ने कहा था ना कि अपीयरेंस कैन बी
डिसेप्टिव, जो अपीयरेंसेस होती हैं वो डिसेप्टिव, मतलब जो दिखता है वो धोखा दे सकता है, मतलब जो दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता। बिकॉज ही वॉन्टेड फ्राइटन एंड डिमोरलाइज द गोस्ट। फ्राइटन होता है बच्चों डराना, डिमोरलाइज होता है किसी का मोरल गिराना, मोरल जैसे किसी को एनकरेज करना, डिमोरलाइज डिस्करेज करना, डिस्करेज भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि वो ही वॉन्टेड फ्राइटन एंड डिमोरलाइज द गोस्ट, क्योंकि वो गोस्ट को डराना चाहता था और उसका जो मतलब उसके अंदर जो थोड़ी सी क्या कह सकते हैं कि जो साहस की भावना थी उसको वो थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहता था। अब जो हमारे नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड विजय सिंह यूज़ द एग। जो विजय सिंह था उसने उस एग को कैसे यूज़ किया, और एग किसने दिया था, एक बूढ़ी औरत ने उसको दिया था। हाउ डिड ही यूज़ द लंप ऑफ द सॉल्ट। उसने जो नमक का डला था, नमक की छोटी सी डली जो उस बूढ़ी औरत ने दी थी, उसको कैसे यूज़ किया। दोनों को मतलब दोनों चीज़ें उसको ओल्ड वूमन ने उसको दी थी, वो कैसे उसने यूज़ की हमें बताना है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डिड विजय सिंह कंक्लूड दैट द गोस्ट वुडंट बी अ वर्दी अपोनेंट टू हिम। विजय सिंह ने ऐसा कंक्लूड होता है निष्कर्ष निकालना, ऐसा निष्कर्ष क्यों निकाला कि जो गोस्ट है उसके साथ अपोनेंट होता है विरोधी, कि उसके साथ मतलब लड़ने के लिए वर्दी होता काबिल, एक काबिल विरोधी नहीं है। वॉज ही फेयर इन इज जजमेंट, क्या वो अपने इस जजमेंट में सही था। क्वेश्चन 3, वाई डिड विजय सिंह आस्क द गोस्ट टू अकम्पनी हिम टू टाउन नेक्स्ट डे। विजय सिंह ने क्यों कहा, कंपनी होता साथ चलना, गोस्ट को क्यों कहा कि नेक्स्ट डे वो उसके साथ चले। क्वेश्चन 4, व्हाट मेड द गोस्ट बिलीव विजय सिंह वॉज डेड। गोस्ट को किस चीज़ से ये विश्वास हुआ, किस चीज़ से विश्वास हुआ कि जो विजय सिंह है वो मर चुका है। क्वेश्चन 5, विजय सिंह कंप्लेंड ऑफ इंसेक्ट इन द केव। कंप्लेन होता है शिकायत करना। विजय सिंह जो गुफा थी जिसमें उसको भूत ले गया था, उसमें वहाँ पे जाके उसने इंसेक्ट्स की कंप्लेन की कि यहाँ पे इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे। व्हाट वाज ही रेफरिंग टू, किसका जिक्र कर रहा है वो इंसेक्ट के रूप में, एंड वाई, एंड तो क्यों और क्यों। क्वेश्चन 6, वाज इट रियली अ गोस्ट हु विजय सिंह बिफूल्ड। जिसने विजय सिंह को बिफूल्ड होता है मूर्ख बनाया, जिसने विजय सिंह को मूर्ख बनाया क्या वाकई में वो गोस्ट था। व्हाट हु डू यू थिंक इट वॉज, आप क्या सोचते हैं, आपके विचार में वो कौन था। जो हमारा आंसर फर्स्ट है कि विजय सिंह ने जो एग था और उसको जो बूढ़ी औरत ने दिया था और जो नमक की डली थी उसको कैसे यूज किया। विजय सिंह टुक आउट एग फ्रॉम हिज पॉकेट। विजय सिंह ने एग को अपनी पॉकेट से निकाला। देन ही स्क्वीज्ड इट, स्क्वीज्ड होता दबाना, विद रोक बाय हिज हैंड्स, और फिर उसको जो रोक थी चट्टान थी उसके हाथ में, उसके साथ उसने उसको भी दबा दिया। द क्रैकिंग ऑफ द एग साउंडेड लाइक द क्रशिंग ऑफ स्टोन, और जो क्रैकिंग थी अंडे का जो टूटना था उसकी साउंड मतलब ऐसे लगी जैसे कि क्रशिंग ऑफ स्टोन, जैसे कोई पत्थर टूटा हो। इन द सेम वे ही क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सोल्ट इनटू द पाउडर, इसी तरीके से उसने जो नमक की डली थी उसको भी पाउडर में मतलब दबा के उसका पाउडर बना दिया। एक्चुअल क्या हुआ था कि जो उसने भूत को कहा कि चट्टान को तोड़ो, और जब भूत ऐसा काम करने में मतलब असफल हो गया, मतलब नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया कि जो नमक की डली थी चट्टान के मतलब अंधेरे में दिख तो कुछ रहा नहीं था, उसने उसके पीछे उसको चट्टान को आगे रखा और नमक की डली को हाथ में लेके तोड़ दिया, और उसके टूटने की भी ऐसी आवाज़ हुई जैसे पत्थर के टूटने से आती है। तो भूत ने सोचा ये तो बड़ा पावरफुल पर्सन है, इसने चट्टान को भी तोड़ दिया। फिर उसने कहा कि मतलब दोबारा से उसको कहा कि तुम इस चट्टान को तोड़ो और इसमें से ना फिर जो एग में से निकलता है योक वो निकलेगा। तो उसने जो भूत था वो ऐसा करने में फिर से फेल रहा, तो उसने फिर ऐसे ही किया, ऐसे ही ट्रिक चली उसके साथ। उसने चट्टान को हाथ में लिया और पीछे से एग को दबाया, और एग में से फिर जो निकला आवाज़ भी सेम वैसी हुई और एग में से वो निकला। तो जो भूत था वो सोचने लगा कि ये तो मतलब कोई ज़रूरी पावरफुल पर्सन है जिसने चट्टान में से मतलब ये निकाल दिया। तो आंसर सेकंड है, विजय सिंह कंक्लूडेड दैट द गोस्ट वुड नॉट बी अ वर्दी अपोनेंट टू हिम। विजय सिंह ने कंक्लूड दिया मतलब ये निष्कर्ष निकाला लास्ट में कि जो गोस्ट है उसके लिए एक सही अपोनेंट, सही विरोधी नहीं है। बिकॉज द गोस्ट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी एबल टू क्रश फ्लूड फिल्ड एंड सोल्ट फिल्ड रॉक्स, क्योंकि जो गोस्ट था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि तोड़ पाए, क्रश होता तोड़ पाना, फ्लूड फिल्ड एंड फ्लूड किसमें थी, फ्लूड होती है जिस जो एग होता है उसके अंदर जो वाइट लिक्विड होता है जो योक होता है, तो उसमें से जो निकलता है उसको फ्लूड बोलते हैं। तो फ्लूड फिल्ड जो एग था उसको मतलब भूत के लिए तो चट्टान थी, भूत को तो उसने चट्टान दी, और जब खुद तोड़ने की टर्न आई तो उसने
एग रख के तोड़ दिया। तो भूत इतना ताकतवर नहीं था कि जो फ्लूइड से भरी हुई और सोल्ट से भरी हुई चट्टान को तोड़ पाता। ही वॉज नॉट फेयर इन ए जजमेंट बिकॉज ही फूल्ड द गोस्ट बाई यूजिंग ट्रिक्स। वो अपने जजमेंट में फेयर नहीं था क्योंकि उसने उसको मूर्ख बनाया था ट्रिक्स चलते हुए। उसने उसके साथ ट्रिक्स चली थी और भूत को मूर्ख बनाया था, क्योंकि उसने जब उसकी टर्न आई तो उसने चट्टान के स्थान पर उसने एग और उसको नमक की डली को तोड़ा था। आंसर थर्ड हमारा, विजय सिंह asked the ghost to accompany him to town because he wanted to display the ghost as his trophy of victory। उसने गोस्ट को इसलिए साथ चलने के लिए कहा शहर में क्योंकि वो दिखाना चाहता था, डिस्प्ले मतलब दिखाना चाहता था, शो करना चाहता था। द गोस्ट एज हिज ट्रॉफी, जैसे गोस्ट उसकी ट्रॉफी हो, ऑफ विक्ट्री, विजय की, मतलब वो अपने विजय के इनाम के रूप में, अपनी विक्ट्री के इनाम के रूप में उस गोस्ट को दिखाना चाहता था, गाँव वालों के सामने प्रेजेंट करना चाहता था कि देखो मैं इस भूत पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है और मैं इसको जीत कर लाया हूँ। आंसर 4, व्हेन द गोस्ट हिट द बोलस्टर ऑन द बेड विद अ क्लब ही डिडंट हियर इवन अ ग्रोन। जब गोस्ट ने, मतलब जो उसने कहा था ना कि भूत को कैसे विश्वास हुआ कि विजय सिंह मर गया, तो उसने क्या किया, भूत ने, बोलस्टर होता है बच्चों एक मतलब बड़ा पिल्लो कह सकते हैं, कुछ भारी चीज़, जब उसने बेड पर वो देकर मारी विद अ क्लब मतलब छड़ी के साथ, ही डिडंट हियर इवन अ ग्रोन। ग्रोन होता है कराने की आवाज़, तकलीफ की आवाज़। जब किसी के सिर पे हम कुछ चोट करेंगे तो वो मतलब ओबियसली रोएगा, थोड़ा सा कराएगा, तो उसको ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। दिस मेड हिम बिलीव दैट विजय सिंह वॉज डेड। और इससे उसको यकीन हो गया भूत को कि जो विजय सिंह था वो मर गया। और एक्चुअल बात क्या थी कि जो विजय सिंह था उसने कुछ मतलब और चीज़ें रखकर उसको ऐसे ही मतलब चादर उससे बेडशीट से ढक दिया और उसको भूत को ये लगा कि ये विजय सिंह, और वो कहीं पर छुप गया था। आंसर 5, ही वॉज रेफरिंग टू द गोस्ट। जब वो कहता है कि मतलब इंसेक्ट किसके साथ रेफर कर रहा है, इंसेक्ट की कंपैरिजन किससे कर रहा है, ही वॉज रेफरिंग टू द गोस्ट। जो इंसेक्ट है उसकी तुलना वो किससे कर रहा है, गोस्ट के साथ कर रहा है। ही कंपेयर्ड द गोस्ट टू अ हेटफुल वीकलिंग लाइक एन इंसेक्ट। वो गोस्ट को कंपेयर करता है, हेटफुल मतलब एक घृणित, वीकलिंग मतलब कमजोर, एक घृणित और कमजोर इंसेक्ट से उसकी कंपैरिजन करता है। क्वेश्चन 6 है हमारा, आंसर 6, द गोस्ट केव की जो गोस्ट था वो क्या रियल में गोस्ट था या फिर कुछ और था, आपको बताना है। द गोस्ट केव कंटेंट द वेल्थ दैट ही हैड कलेक्टेड बाय लूटिंग एंड किलिंग द पीपल ट्रेवलिंग थ्रू दिस हॉन्टेड डेजर्ट। गोस्ट की जो केव थी उसमें क्या क्या था, कंटेंट होता है बच्चों, उसमें निहित था क्या क्या, वेल्थ मतलब पैसा था, दैट ही हैड कलेक्टेड जिसको उसने कलेक्ट किया था, कैसे, बाय लूटिंग लूट कर और मार कर लोगों को जो वहाँ पे ट्रेवलिंग करते थे, थ्रू दिस हॉन्टेड डेजर्ट। ये हॉन्टेड मतलब सुनसान डेजर्ट में जो यात्रा करते थे उन यात्रियों को मारकर और लूटकर उसने जो पैसा इकट्ठा किया था वो गोस्ट की केव में था। अगर गोस्ट होता तो फिर पैसे क्यों लूटता, वो सिर्फ मारता ही लोगों को। सो इन रियलिटी कुड हैव बीन अ रोबर, इसलिए रियलिटी में कुड हैव बीन अ रोबर, बच्चों यही आएगा। सो इन रियलिटी ही कुड हैव बीन अ रोबर, वो वाक्य में एक चोर हो सकता था, लुटेरा हो सकता था। हु हैड डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज ए गोस्ट, जिसने अपने आप को वेश, डिस्गाइज्ड होता है बच्चों वेश बदलना, जिसने अपना जो वेश बदलकर एक भूत का रूप धारण कर लिया था, मतलब वो भूत बनकर लोगों को डराता था। और वाक्य में वो क्या था, एक चोर था। अगर वो चोर नहीं होता तो मतलब लूटपाट वो नहीं करता, भले ही लोगों को मार सकता था, लेकिन लूटपाट उसका पर्पज़ नहीं होता, वो लूटपाट कर रहा था, लोगों को मार रहा था, दैट मीन्स वो एक रोबर था। तो बच्चों ये थे हमारे इस क्वेश्चन के, सॉरी इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।